ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। तो ड्रेनेज का सीधा सा अर्थ होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज बेसिन। तो ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई रिवर है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी और कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होंगी। तो ये जो सिस्टम होता है किसी भी रिवर का, उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर डिवाइड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वाटर को डिवाइड करने की बात की जा रही है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपको दो ड्रेनेज बेसिन दिख रहे हैं, पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला। अब जो भी इन ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। और ये वाटर डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन हो सकते हैं, कोई ऊंची उठी जमीन हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि एनी अपलैंड और अ माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नॉन एज वाटर डिवाइड। अब दोस्तों हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जो कि है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब हम इसमें इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया की रिवर्स दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं। पहली है हिमालयन रिवर्स और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती है और पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती है, मतलब इन्हें पूरी साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें दो जगहों से पानी मिलता है, एक तो बरसात से, और जब बरसात नहीं होती है तब इन्हें पहाड़ों की बर्फ से पानी मिल जाता है। इसलिए हिमालयन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। वहीं जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब इन्हें साल के कुछ ही महीनों में पानी रहता है, खास करके उन महीनों में जिन महीनों में बरसात होती है। बाकी महीनों में इनका पानी सूख जाता है या फिर इनका वाटर फ्लो कम हो जाता है। हिमालयन रिवर्स बहुत बड़ी होती है और जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो जनरली छोटी होती है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालय से कई सारी नदियां निकलती है, पर हमें इस चैप्टर में मेनली तीन नदियों के बारे में पढ़ना है, जिनका नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते होते पाकिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि जस्कर, सियोंग, चेनब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी। इस रिवर की टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर और इस रिवर का जो स्लोप है वो काफी जेंटल स्लोप है। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज गंगा रिवर। अब दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से भागीरथी निकलती है और इधर से अलकनंदा निकलती है। ये दोनों देवप्रयाग में जाकर आपस में मिल जाती है और इन दोनों के संगम से गंगा नदी बनती है और ये ईस्ट की तरफ बहती चली जाती है। फिर एक जगह फरक का जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहाँ पर जाके ये बाइफरकेट कर जाती है हुगली और भागीरथी में। हुगली कलकत्ता से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और जो गंगा की मेन स्ट्रीम होती है यानी कि भागीरथी, वो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है और इन दोनों रिवर के मिलने से मेघना रिवर बनती है और फिर ये मेघना रिवर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इन रिवर्स का जो डेल्टा बनता है वो है सुंदरबन डेल्टा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुंदरबन डेल्टा इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि गंगा को ज्वाइन करती हैं जब गंगा फ्लो करती है, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन। गंगा की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। पूरे नॉर्थन इंडिया के एग्रीकल्चर गंगा नदी पर ही डिपेंडेंट है। अब अगली जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत से आती है, इसको तिब्बत में जाम्पू बोलते हैं। ये जो रिवर है वो हिमालय की ईस्ट की तरफ से बहना शुरू करती है और नामचा वरवा आते ही वहाँ से यू टर्न ले लेती है और एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं और ये बहती बहती चली जाती है असम तक और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ पर इसको जमुना बोलते हैं और फिर ये भागीरथी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, पर दो ही मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको ज्वाइन करती हैं अरुणाचल प्रदेश में। उनका नाम है दिबांग और लोहित। जब ये तिब्बत से आती है तब इसमें काफी कम पानी होता है और सिल्ट भी काफी कम होता है, क्योंकि तिब्बत वाला रीजन काफी कोल्ड और ड्राई रीजन होता है। पर जब ये रिवर हमारी इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में एंट्री मारती है तब वहाँ पर इसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और सिल्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा बरसात होती है। ये जो रिवर है वो काफी ज्यादा रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। अब दोस्तों हर साल क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है तब रिवर ओवरफ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से असम और बांग्लादेश के लोगों को डिवास्टेशन का सामना करना पड़ता है।
नाउ द नेक्स्ट इज पेनिनसुलर रिवर, मतलब हम इसमें उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से निकलती है। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में ज्यादातर रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और केवल नर्मदा और तापी दो बड़ी रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है और वेस्ट की तरफ बहती चली जाती है, फिर गुजरात से होकर अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा रिवर अपने रास्ते में बहुत सारी अट्रैक्टिव लोकेशन बनाती है, जैसे कि धुआंधार फॉल्स और मार्बल रॉक्स। नेक्स्ट है तापी रिवर। तापी रिवर सतपुरा रेंजेस से बहती है। ये जो रिवर है वो नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरेबियन सी में चली जाती है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है नर्मदा रिवर से। अब दोस्तों और भी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जैसे कि साबरमती, माही, भारतपूर्णा, प्रियार। अब हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये जो रिवर है वो इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की सबसे बड़ी रिवर है। इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, बरधा, प्राणहिता, मंजरा, बैनगंगा एंड पैनगंगा। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड रीजन से निकलती है और उड़ीसा से होते होते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर। अगली जो रिवर है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से शुरू होती है और बहते बहते बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा। इस रिवर की टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल से बहना शुरू करती है और तमिलनाडु के कुंडालोर से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर्स। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कावनी। तो दोस्तों इन रिवर्स के अलावा कुछ और रिवर्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं इन पेनिनसुलर रीजन, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड सुबर्णरेखा। तो दोस्तों